हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मैक्स मयंक सर के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो के 5th चैप्टर इंडिगो का हिंदी एक्सप्लेनेशन का दूसरा पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, इसके पहले के जितने लेसन हैं और उनके क्वेश्चन आंसर हैं सभी अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी हिंदी अर्थ सहित, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं हम आज के अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे, दूसरा पार्ट है। तो गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी मीन्स गांधी जी ने, प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध किया, अगेंस्ट द डिले मीन्स देरी का, यानी कि गांधी जी ने देरी का विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। ही मीन्स उन्होंने, रीड मीन्स पढ़ा, अ स्टेटमेंट मीन्स एक कथन, प्लीडिंग गिल्टी अपराध स्वीकार करते हुए, यानी कि उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा कि ही वॉज इन्वॉल्व। ही मीन्स वह, वॉज इन्वॉल्व फंसे हुए थे, कि वह फंसे हुए थे। ही टोल्ड द कोर्ट। ही मीन्स उन्होंने, टोल्ड मीन्स बताया, द कोर्ट मीन्स न्यायालय को, इन अ कन्फ्लिक्ट एक विरोधाभास में, ऑफ ड्यूटीज कर्तव्यों के, यानी कि उन्होंने न्यायालय में बताया कि वे कर्तव्यों के विरोधाभास में फंसे हुए थे। ऑन द वन हैंड, यानी कि एक तरफ, नॉट टू सेट पेश नहीं करना चाहते थे। अ बैड एग्जाम्पल मीन्स एक बुरा उदाहरण, एज अ लॉ ब्रेकर एक कानून तोड़ने वाले के रूप में, अर्थात एक तरफ तो कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ, टू रेंडर प्रदान करना चाहते थे, द ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि मानवीय, एंड और नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय, सर्विस में सेवा, और दूसरी तरफ मानवीय तथा राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना चाहते थे। अर्थात कहने का आशय ये है कि दूसरी तरफ मानवीय तथा राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे, फॉर विच, जिसके लिए, ही हैड कम, वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। ही मीन्स उन्होंने, डिसरिगार्डेड मीन्स उल्लंघन किया, द ऑर्डर मीन्स आदेश का, टू लीव मीन्स छोड़ने के, उन्होंने छोड़ने के आदेश का उल्लंघन किया, या कह सकते हो कि उन्होंने जाने के उद्देश्य का उल्लंघन किया। नॉट फॉर वांट, अभाव के कारण नहीं, ऑफ रिस्पेक्ट मीन्स आदर के, ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, यानी कि अधिकारियों के प्रति, अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं, बट बल्कि, इन ओबीडियंस, पालन करने में, टू द हायर लॉ, यानी कि और भी बड़े कानून का, ऑफ आवर बीइंग, अपने अस्तित्व के, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, यानी कि अंतरात्मा की आवाज, यानी कि कहने का आशय ये है कि अधिकारियों के प्रति आदर के अभाव के कारण नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून, अंतरात्मा की आवाज का पालन करने के लिए मैंने आदेश का उल्लंघन किया है। ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू। ही मीन्स उन्होंने, आस्क्ड मीन्स मांगा या कहा, द पेनाल्टी ड्यू, यानी कि दंड को, यानी कि उन्होंने दंड की मांग की। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड। द मजिस्ट्रेट मीन्स, मजिस्ट्रेट ने, अनाउंस्ड मीन्स घोषणा की, मजिस्ट्रेट ने घोषणा की, दैट की, ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस। ही मीन्स वह वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, सजा सुनाएंगे, आफ्टर मीन्स बाद, अ 2 आवर रेसेज, यानी कि 1-2 घंटे के अवकाश के, अर्थात मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि 2 घंटे के अवकाश के बाद वो सजा सुनाएंगे, या कह सकते हो कि मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि 2 घंटे के अवकाश के बाद वो निर्णय सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी, और गांधी जी से कहा, टू फर्निश बेल, जमानत देने के लिए, फॉर दोज 122 मिनट, उन 120 मिनटों के लिए, अर्थात उन 120 मिनटों के लिए गांधी जी से जमानत देने के लिए कहा। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। द जज मीन्स न्यायाधीश ने, रिलीज्ड मीन्स आज़ाद कर दिया या छोड़ दिया, हिम मीन्स उन्हें, विदाउट मीन्स बिना, बेल मीन्स जमानत के, यानी कि न्यायाधीश ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया। आगे कहता है, व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड। व्हेन मीन्स जब, द कोर्ट मीन्स न्यायालय या अदालत, रिकन्वेंड पुनः शुरू हुई, यानी कि जब अदालत पुनः शुरू हुई,
द जज सेड, तो जज ने कहा कि ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट, यानी कि वह फैसला नहीं देंगे या वो निर्णय नहीं सुनाएंगे फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। यानी कि जब अदालत पुनः शुरू हुई तो न्यायाधीश ने कहा कि वो कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल, इस दौरान ही अलाउड गांधी, उन्होंने गांधी जी को अनुमति दे दी टू रिमेन एट लिबर्टी, स्वतंत्र रहने की। यानी कि इस दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर, सेवरल मीन्स अनेकों, अदर मीन्स दूसरे या अन्य, प्रोमिनेंट में प्रसिद्ध, लॉयर्स मीन्स वकील, हैड अराइव्ड मीन्स आ चुके थे, फ्रॉम बिहार मीन्स बिहार से। अर्थात राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा अन्य कई प्रसिद्ध वकील बिहार से आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, दे मीन्स उन्होंने, कन्फर्ड मीन्स विचार विमर्श किया, विद गांधी मीन्स गांधी जी के साथ, उन्होंने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया, या कह सकते हो कि उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू, वे क्या करेंगे, इफ ही वाज सेंटेंस्ड, यदि उन्हें सजा हो जाती है, टू प्रिजन में जेल की। गांधी आस्क्ड, गांधी ने पूछा, यानी कि गांधी जी ने पूछा कि यदि उन्हें जेल की सजा दे दी गई या जेल की सजा सुना दी गई तो वो क्या करेंगे। व्हाई, क्यों। अब यहाँ पे व्हाई जो लगा हुआ है तो किसी क्वेश्चन वर्ड की तरह नहीं लगा हुआ है, बल्कि आश्चर्य को दिखाने के लिए लगा हुआ है। तो कहता है कि व्हाई, क्यों। द सीनियर लॉयर, यानी कि वरिष्ठ वकील ने, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, यानी कि आश्चर्यचकित कर वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया। दे हैड कम, वो आए थे, टू एडवाइस में, सलाह देने के लिए, एंड हेल्प हिम, और उनकी मदद करने के लिए। वो यहाँ सलाह देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए आए थे। इफ ही वेंट टू जेल, इफ मीन्स यदि, ही वेंट वो चले जाते हैं, तो जेल मीन्स जेल, तो देयर वुड बी नो बडी, तो कोई नहीं होगा, टू एडवाइस में, सलाह देने के लिए, एंड मीन्स और, दे वुड गो होम, वो घर चले जाएंगे। यानी कि आश्चर्यचकित कर वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया कि वे उन्हें सलाह देने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए आए थे। यदि वो जेल चले जाएंगे, यानी कि गांधी जी जेल चले जाएंगे, तो सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा और इस स्थिति में वो अपने घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इंजस्टिस, अन्याय का क्या होगा, टू द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों के साथ हो रहे, यानी कि बटाईदारों के साथ हो रहे अन्याय का क्या होगा। गांधी डिमांडेड, गांधी ने उत्तर की मांग की, यानी कि गांधी जी ने पूछा कि बटाईदारों के साथ हो रहे अन्याय का क्या होगा। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट, द लॉयर्स मीन्स वकील, विथड्रू मीन्स पीछे हट गए, टू कंसल्ट मीन्स विचार विमर्श करने के लिए, वकील विचार विमर्श करने के लिए पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद मीन्स राजेंद्र प्रसाद ने, हैज रिकॉर्डेड मीन्स लिख लिया, द अपशॉट मीन्स परिणाम, ऑफ देयर कंसल्टेशन, उनके विचार विमर्श का, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचार विमर्श का परिणाम लिख लिया। दे थॉट, उन्होंने सोचा, अमोंग देमसेल्व, उनके मध्य में, यानी कि उन्होंने आपस में सोचा, दैट की गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी मीन्स गांधी जी, वाज में थे, टोटली मीन्स पूरी तरह से या एकदम से, अ स्ट्रेंजर मीन्स एक अजनबी या कह सकते हो बाहरी व्यक्ति। उन्होंने आपस में सोचा कि गांधी तो एकदम से बाहरी व्यक्ति थे, एंड येट, और फिर भी, ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, ही वाज वह थे, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, टू गो मीन्स जाने के लिए, टू प्रिजन में जेल, फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, किसानों के खातिर। और उन्होंने आपस में सोचा कि गांधी जी तो एकदम बाहरी व्यक्ति थे, फिर भी वो किसानों के खातिर जेल जाने को तैयार थे। इफ दे, यदि वे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, केवल निवासी नहीं थे, ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि आसपास के जिलों के, और दूसरी तरफ वो जो केवल आसपास के जिलों के निवासी ही नहीं थे, बट आल्सो दोज, बल्कि वे लोग भी थे,
हु क्लेम्ड, जो दावा करते थे, टू हैव सर्व्ड, सेवा करने की, दीज पीजेंट्स, इन किसानों की। यानी कि दूसरी ओर वे लोग जो केवल आसपास के जिलों के निवासी ही नहीं थे, बल्कि किसानों की सेवा करने का दावा भी करते थे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे इफ दे जो लगा हुआ है, अभी आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए तो आपको अर्थ निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। इफ दे, यदि वे, शुड गो होम, घर चले जाएंगे, यदि वे लोग घर चले जाएंगे, यानी कि यदि वकील घर चले जाएंगे, तो इट वुड बी अ सेमफुल डिजर्शन। इट मीन्स यह, वुड बी मीन्स होगा, अ सेमफुल मीन्स एक शर्मनाक, डिजर्शन मीन्स धोखा, यह एक शर्मनाक धोखा होगा। दे मीन्स वे, अकॉर्डिंगली मीन्स तदनुसार, बेंट बैक मीन्स वापस गए, टू गांधी मीन्स गांधी जी के पास, तदनुसार वो गांधी जी के पास वापस गए, एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया या उनसे कहा कि दे वर रेडी, वो तैयार थे, टू फॉलो मीन्स पीछे पीछे आने के लिए, हिम मीन्स उनके, इनटू जेल मीन्स जेल में, और तदनुसार वो गांधी जी के पास गए और उनसे बोले कि वो भी उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार थे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, द बैटल मीन्स लड़ाई, ऑफ चंपारण मीन्स चंपारण की, इज वन मीन्स जीत ली गई है, यानी कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। ही एक्सक्लेम्ड, ही मीन्स उन्होंने, एक्सक्लेम्ड मीन्स विस्मय के साथ कहा, यानी कि गांधी जी ने विस्मय के साथ कहा कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर, देन मीन्स फिर, ही मीन्स उन्होंने, टूक मीन्स लिया, अ पीस मीन्स एक टुकड़ा, ऑफ पेपर मीन्स कागज का, फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, एंड मीन्स और डिवाइडेड मीन्स बांट दिया, द ग्रुप मीन्स उस समूह को, यानी कि वकीलों के समूह को, इनटू पेयर्स यानी कि दो दो के जोड़ों में, और वकीलों के समूह को दो दो के जोड़ों में बांट दिया, एंड पुट डाउन और लिख दिया, द ऑर्डर मीन्स क्रम, इन विच मीन्स जिसमें, ईच पेयर मीन्स प्रत्येक जोड़े को, वाज टू कोर्ट अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार होना था। यानी कि फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और वकीलों के समूह को दो दो के जोड़ों में बांट दिया, और कागज पर उनका क्रम लिख दिया, यानी कि क्रम तय कर दिया कि जिस क्रम में उन्हें अपनी गिरफ्तारी देनी थी या गिरफ्तार होना था। सेवरल डेज लेटर, सेवरल मीन्स कई, डेज मीन्स दिनों, लेटर मीन्स बाद, यानी कि कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, गांधी मीन्स गांधी जी ने, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किया, अ रिटन मीन्स एक लिखित, कम्युनिकेशन में संदेश, फ्रॉम द मजिस्ट्रेट यानी कि मजिस्ट्रेट से, इन्फॉर्मिंग यह सूचना देते हुए, हिम मीन्स उन्हें, दैट की, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, द लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, ऑफ द प्रोविंस यानी कि राज्य के, हैड ऑर्डर्ड आदेश दिया है, द केस टू बी ड्रॉप्ड यानी कि केस समाप्त कर दिया जाए। अर्थात कई दिनों बाद गांधी जी को यह जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट का एक संदेश मिला कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस समाप्त करने का आदेश दिया है। सिविल ओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा, हैड ट्रायम्फ्ड, जीत चुकी थी, या कह सकते हो कि सविनय अवज्ञा ने विजय प्राप्त कर ली थी। द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार, इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में, यानी कि आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। आगे कहता है कि गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेज ऑफ द फार्मर्स। गांधी मीन्स गांधी जी ने, एंड द लॉयर्स और वकीलों ने, नाउ मीन्स अब, प्रोसीडेड टू कंडक्ट यानी कि कार्य करना आरंभ कर दिया, अ फार फ्लंग इंक्वायरी यानी कि एक व्यापक जांच का, इनटू द ग्रीवेंसेज यानी कि शिकायतों पर, ऑफ द फार्मर्स मीन्स किसानों की। अर्थात गांधी जी और वकीलों ने किसानों की शिकायतों पर व्यापक जांच का कार्य प्रारंभ कर दिया। Depositions by about 10,000 peasants were written down. Depositions means बयान, by about 10,000 peasants यानी कि लगभग 10,000 किसानों के, were written down लिखे गए, यानी कि लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए, and notes made और एक नोट बनाई गई,
ऑन अदर एविडेंस, यानी कि दूसरे साक्ष्यों के आधार पर, और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर एक नोट बनाई गई, या कह सकते हो दूसरे सबूतों के आधार पर एक नोट बनाई गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज, वर कलेक्टेड जुटाए गए, और दस्तावेज जुटाए गए, या कह सकते हो कि दस्तावेज इकट्ठे किए गए। आगे कहता है कि द होल एरिया थ्रॉब्ड, द होल एरिया यानी कि पूरा क्षेत्र, थ्रॉब्ड कंपित हो उठा, विद द एक्टिविटी गतिविधियों से, ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स जांचकर्ताओं के, एंड और विहिमेंट प्रोटेस्ट यानी कि उग्र विरोध से, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स जमींदारों के। अर्थात पूरा क्षेत्र जांचकर्ताओं की गतिविधियों तथा जमींदारों के उग्र विरोध से कंपित हो उठा। इन जून यानी कि जून में गांधी वाज समन्ड, गांधी जी को बुलाया गया, टू सर एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट के पास, जो कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अर्थात जून में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास गांधी जी को बुलाया गया, बिफोर इससे पहले कि ही वेंट वो जाते, यानी कि जाने से पहले, ही मेट वो मिले, लीडिंग एसोसिएट्स यानी कि प्रमुख सहयोगियों से, अर्थात जाने से पहले वो प्रमुख सहयोगियों से मिले, एंड अगेन और फिर से, लेड डिटेल्ड प्लान यानी कि एक विस्तृत योजना तैयार की, और सिविल ओबीडियंस सविनय अवज्ञा की, इफ यदि ही शुड नॉट रिटर्न वो ना लौटे, अर्थात उनके यानी कि गांधी जी के ना लौटने की स्थिति में उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा की एक विस्तृत योजना तैयार की। गांधी हैड फोर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, गांधी हैड गांधी के हुए फोर में चार, प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यू यानी कि लंबे साक्षात्कार, विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ चार लंबे साक्षात्कार हुए। अर्थात कहने का आशय ये है कि गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 बार मिले। हु मीन्स जिसने, एज अ रिजल्ट मीन्स परिणाम स्वरूप, अपॉइंटेड मीन्स गठित कर दिया, इन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी यानी कि एक आधिकारिक जांच आयोग, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन यानी कि नील के बटाईदारों की स्थिति का पता लगाने के लिए, अर्थात जिसने नील की खेती करने वाले बटाईदारों की हालत का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक आयोग गठित कर दिया। द कमीशन मीन्स उस आयोग में कंसिस्टेड मीन्स शामिल थे, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदार, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि सरकारी अधिकारी, एंड गांधी और गांधी जी, एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव एक अकेले प्रतिनिधि के रूप में, ऑफ द पीजेंट मीन्स किसानों की, यानी कि उस आयोग में जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में स्वयं गांधी जी शामिल थे। गांधी remained in चंपारण for an initial uninterrupted period of 7 months। गांधी मीन्स गांधी जी, remained मीन्स रहे, इन चंपारण में, चंपारण में, इनिशियल मीन्स शुरू में, अनइंटरप्टेड मीन्स लगातार, पीरियड ऑफ 7 मंथ यानी कि 7 महीने तक, यानी कि शुरू में गांधी जी चंपारण में लगातार 7 महीने तक रहे, एंड देन अगेन और फिर, फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स यानी कि सेवरल मीन्स कई, शॉर्टर में छोटी छोटी, विजिट्स मीन्स यात्राएं की, और फिर कई छोटी छोटी यात्राएं की। अर्थात कहने का आशय ये है कि और फिर कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए वहां जाते रहे। द विजिट वह यात्रा जो कि अंडरटेकन शुरू की गई थी, कैजुअली मीन्स आकस्मिक रूप से, ऑन द इंट्रीरी यानी कि प्रार्थना पर, ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट एक अनपढ़ किसान की, इन द एक्सपेक्टेशन इस आशा से, दैट की इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ये कुछ दिन चलेगी। अर्थात कहने का आशय ये है कि एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर की गई आकस्मिक यात्रा
जिसकी कुछ ही दिन चलने की आशा थी। ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। ऑक्युपाइड मीन्स ले लिया, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, अ ईयर मीन्स एक वर्ष ऑफ गांधीज लाइफ मीन्स गांधी के जीवन का, यानी कि उस यात्रा ने गांधी जी के जीवन का लगभग एक साल ले लिया। आगे कहता है कि ऑफिशियल इंक्वायरी यानी कि आधिकारिक जांच ने असेंबल्ड में इकट्ठा कर लिया अक्रसिंग माउंटेन यानी कि एक ढहता हुआ पहाड़ ऑफ एविडेंस सबूतों का अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध द बिग प्लांटर्स यानी कि बड़े बड़े जमींदारों के, यानी कि आधिकारिक जांच ने बड़े बड़े जमींदारों के विरुद्ध सबूतों का एक पहाड़ इकट्ठा कर लिया, या कह सकते हो कि आधिकारिक जांच ने बड़े बड़े जमींदारों के विरुद्ध बहुत सारे ठोस सबूत इकट्ठे कर लिए। एंड व्हेन, और जब, दे सा उन्होंने देखा, यानी कि जब अधिकारियों ने देखा, दिस मीन्स इसे, तो दे एग्रीड वह सहमत हो गए, इन प्रिंसिपल सिद्धांततः, टू मेक रिफंड्स यानी कि पैसा वापस करने के लिए, टू द पीजेंट्स मीन्स किसानों को। अर्थात जब उन्होंने यानी कि अधिकारियों ने इसे देखा तो सिद्धांततः वे किसानों को पैसा वापस करने के लिए तैयार हो गए, या कह सकते हो सहमत हो गए। बट लेकिन, हाउ मच मस्ट वी पे, हाउ मच कितना, मस्ट बी पे हमें चुकाना होगा, लेकिन हमें कितना पैसा चुकाना होगा, दे आस्क्ड गांधी उन्होंने गांधी जी से पूछा, यानी कि उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हमें कितना पैसा चुकाना होगा। दे थॉट उन्होंने सोचा कि ही वुड डिमांड वो मांग करेंगे, रिपेमेंट मीन्स भुगतान की, इन फुल मीन्स पूरे, ऑफ द मनी मीन्स उस पैसे की, विच मीन्स जिसे, दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सॉर्टेड, दे मीन्स उन्होंने, इलीगली मीन्स गैर कानूनी रूप से, एंड मीन्स और, डिसीटफुली मीन्स धोखे से, एक्सटॉर्टेड मीन्स ऐंठ लिया था, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स यानी कि बटाईदारों से। उन्होंने यानी कि सरकारी अधिकारियों ने सोचा कि गांधी जी पूरा पैसा वापस मांगेंगे जो उन्होंने गैर कानूनी रूप से या धोखे से बटाईदारों से ऐंठ लिया था। ही आस्क्ड ओनली 50%, ही मीन्स उन्होंने आस्क्ड मीन्स कहा या मांगा, ओनली मीन्स मात्र, 50% मीन्स 50%। उन्होंने यानी कि गांधी जी ने मात्र 50% की मांग की। देयर ही सीम्ड अडमेंट, देयर मीन्स वहाँ, ही मीन्स वह, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुए, अडमेंट यानी कि जिद्दी या हठी, वहाँ वो जिद्दी या हठी प्रतीत हुए। राइट्स मीन्स लिखते हैं, रेवरेंड यानी कि पादरी, जे जेड हॉज यानी कि जे जेड हॉज, जो कि अ ब्रिटिश मिशनरी, एक ब्रिटिश मिशनरी थे, इन चंपारण, चंपारण में, हु ऑब्जर्व जिन्होंने देखा था, द एंटायर एपिसोड यानी कि पूरी घटना को, एट क्लोज रेंज यानी कि बिल्कुल नज़दीक से। अर्थात कहने का आशय ये है कि चंपारण के एक अंग्रेज मिशनरी पादरी जे जेड होज, जिन्होंने चंपारण की घटना को नज़दीक से देखा था, वो लिखते हैं कि वहाँ पर गांधी जी जिद्दी या हाठी प्रतीत हुए। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, थिंकिंग यह सोचते हुए, प्रोबेबली में शायद, दैट की शायद यह सोचते हुए कि, ही वुड नॉट गिव वो नहीं देंगे, वे मीन्स रास्ता, शायद यह सोचते हुए कि वह यानी कि गांधी जी रास्ता नहीं देंगे, अर्थात गांधी जी उनकी बात नहीं मानेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स, द रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि ने, ऑफ द प्लांटर्स यानी कि जमींदारों के, जमींदारों के प्रतिनिधि ने, ऑफर्ड यानी कि प्रस्ताव दिया, टू रिफंड मीन्स वापस करने का, द एक्सटेंट मीन्स राशि, ऑफ 25% यानी कि 25% की, अर्थात शायद यह सोचते हुए कि गांधी जी नहीं मानेंगे, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% की धनराशि लौटाने का प्रस्ताव दिया। एंड हिज अमेजमेंट, और उनके आश्चर्य में, यानी कि जमींदारों के प्रतिनिधि के आश्चर्य में, या आप कह सकते हो कि जमींदारों के प्रतिनिधि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड, यानी कि गांधी जी ने उनके शब्दों को पकड़ लिया, या कह सकते हो कि गांधी जी ने उनकी बात पकड़ ली,
thus इस प्रकार ब्रेकिंग टूट गया, द डेडलॉक यानी कि गतिरोध, इस प्रकार गतिरोध टूट गया, यानी कि इस प्रकार गतिरोध समाप्त हो गया। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड एनोनिमसली, दिस सेटलमेंट मीन्स यह समझौता, वाज एडॉप्टेड यानी कि अपना लिया गया, एनोनिमसली मीन्स एक मत से, बाय द कमीशन आयोग के द्वारा, यह समझौता आयोग के द्वारा एक मत से अपना लिया गया, या कह सकते हो कि यह समझौता आयोग के द्वारा निर्विरोध अपना लिया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी ने समझाया, दैट कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड यानी कि वापसी की रकम, वाज लेस इम्पोर्टेंट कम महत्वपूर्ण थी, देन मीन्स अपेक्षा, द फैक्ट इस तथ्य के, दैट कि द लैंड लॉर्ड्स यानी कि जमींदार, हैड बीन ऑब्लाइज मजबूर हो गए थे, टू सरेंडर मीन्स देने के लिए, पार्ट ऑफ द मनी यानी कि पैसे का कुछ हिस्सा या धन का कुछ हिस्सा, एंड और विद इट और इसी के साथ, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज अपने सम्मान का कुछ हिस्सा। अर्थात गांधी जी ने समझाया कि वापसी की रकम इस तथ्य की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण थी कि जमींदार लोग धन का कुछ हिस्सा देने के लिए मजबूर हो गए थे, और इसी के साथ अपनी प्रतिष्ठा का भी कुछ हिस्सा देने के लिए मजबूर हो गए थे। देयरफॉर इसलिए, एज फॉर एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, एज फॉर एज जहाँ तक, द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड यानी कि किसानों का संबंध था, इसलिए जहाँ तक किसानों का संबंध था, या कह सकते हो कि इसलिए जहाँ तक किसानों का सवाल था, तो द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड यानी कि जमींदारों ने व्यवहार किया था, एज जैसे कि लॉर्ड भगवान हो, यानी कि कोई बड़े लोग हों, एवं मीन्स ऊपर हों, द लॉ मीन्स कानून से, यानी कि इसलिए जहां तक किसानों का सवाल था, तो जमींदारों ने उनके साथ ऐसे बड़े आदमियों जैसा व्यवहार किया था जैसे कि मानो वो कानून से ऊपर हों। नाउ द पीजेंट्स सा, अब किसान ने देख लिया था, दैट कि ही हैड राइट्स उसके पास अधिकार थे, एंड डिफेंडर्स और रक्षक थे। अब किसान ने देख लिया था कि उसके पास अधिकार थे और रक्षक थे। ही लर्नड करेज, ही मीन्स उसने, लर्नड मीन्स सीख लिया था, करेज मीन्स साहस, यानी कि उसने साहस करना सीख लिया था, अर्थात किसान ने साहस करना सीख लिया था। तो फ्रेंड्स आगे कहता है कि इवेंट्स जस्टिफाइड यानी कि घटनाओं ने सही सिद्ध किया, गांधीज पोजीशन गांधी की स्थिति को, अर्थात घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध किया। विद इन अ फ्यू ईयर्स यानी कि कुछ ही वर्षों के अंदर, द ब्रिटिश प्लांटर्स यानी कि अंग्रेज जमींदारों ने अबेंडन्ड में छोड़ दिया, देयर स्टेट्स में अपनी जागीरों को, विच में जो रिवर्टेड मीन्स वापस दे दी गई, टू द पीजेंट्स मीन्स किसानों को, अर्थात कुछ ही वर्षों के अंदर अंग्रेज जमींदारों ने अपनी जागीरों को छोड़ दिया, जिन्हें किसानों को वापस दे दिया गया। इस तरह से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग यानी कि नील की बटाईदारी डिसअपियर्ड गायब हो गई, इस तरह से नील की बटाईदारी गायब हो गई, या कह सकते हो कि इस तरह से नील की बटाईदारी समाप्त हो गई। तो फ्रेंड्स आगे कहते हैं कि गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, गांधी मीन्स गांधी जी, नेवर मीन्स कभी नहीं, और कंटेंट मीन्स संतुष्ट होते थे, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन, लार्ज मीन्स बड़े, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक सॉल्यूशंस यानी कि समाधानों से, अर्थात गांधी जी बड़े राजनीतिक तथा आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं होते थे। ही सा उन्होंने देखा, द कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, एंड द सोशल और सामाजिक, बैकवर्डनेस मीन्स पिछड़ापन, इन चंपारण विलेज मीन्स चंपारण के गांवों में, अर्थात उन्होंने चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक तथा सामाजिक पिछड़ापन देखा, एंड वांटेड टू डू और करना चाहते थे, समथिंग मीन्स कुछ, अबाउट इट मीन्स इस विषय में, इमीडिएटली मीन्स शीघ्र ही, और शीघ्र ही इस विषय में कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स
ही मीन्स उन्होंने, अपील्ड मीन्स अपील किया, फॉर टीचर्स मीन्स अध्यापकों के लिए, उन्होंने अध्यापकों के लिए अपील किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख टू यंग मैन, यानी कि दो युवक महादेव देसाई और नरहरि पारिख हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी, हु मीन्स जिन्होंने, जस्ट मीन्स अभी अभी, ज्वाइंड मीन्स ज्वाइन किया था, गांधी मीन्स गांधी जी को, आई डिसिपल मीन्स शिष्य के रूप में, जिन्होंने अभी अभी गांधी जी को शिष्य के रूप में ज्वाइन किया था, अर्थात जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियों ने, वॉलंटियर स्वयं को प्रस्तुत किया, फॉर द वर्क मीन्स कार्य के लिए। कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि उन्होंने, यानी कि गांधी जी ने अध्यापकों के लिए अपील किया। दो नवयुवक महादेव देसाई और नरहरि पारिख जो अभी अभी गांधी के शिष्य बने थे तथा उनकी पत्नियों ने स्वयं को काम के लिए प्रस्तुत किया। सेवरल मोर, कई अन्य लोग, केम मीन्स आए, फ्रॉम बॉम्बे मीन्स मुंबई से, पूना पूना से, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स, यानी कि अन्य दूरवर्ती भागों से, ऑफ द लैंड मीन्स इस भूमि के, यानी कि इस देश के, अर्थात मुंबई, पूना तथा अन्य दूरवर्ती भागों से कई अन्य लोग आए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन, यानी कि गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास अराइव्ड मीन्स आ गए, फ्रॉम द आश्रम मीन्स आश्रम से, एंड शो डिड, और ऐसा ही किया मिसेस गांधी मीन्स श्रीमती गांधी ने, अर्थात गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास आश्रम से आ गए और ऐसा ही श्रीमती गांधी ने किया, यानी कि श्रीमती गांधी भी आ गईं। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपेंड इन 6 विलेज, प्राइमरी स्कूल यानी कि प्राथमिक विद्यालय, वर ओपेंड खोले गए, इन 6 विलेज 6 गांवों में। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कस्तूरबाई यानी कि कस्तूरबा, टॉट में सिखाती थी, द आश्रम रूल्स यानी कि आश्रम के नियम, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता पर, एंड मीन्स और कम्युनिटी सैनिटेशन यानी कि सामुदायिक स्वच्छता पर, अर्थात कस्तूरबा व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियम सिखाती थी। आगे कहता है कि हेल्थ कंडीशंस यानी कि स्वास्थ्य के हालात, वर मिजरेबल, दयनीय थे, स्वास्थ्य के हालात दयनीय थे। गांधी गॉट अ डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर तैयार किया, टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज, यानी कि स्वेच्छा से सेवा देने के लिए, फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक, अर्थात गांधी जी ने 6 महीने तक स्वेच्छा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर तैयार किया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 मीन्स 3 मेडिसिन्स मीन्स दवाइयाँ, वर अवेलेबल उपलब्ध थी, 3 दवाइयाँ उपलब्ध थीं, जिनमें कोस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, क्विनाइन यानी कि कुनैन, एंड सल्फर ऑइंटमेंट, और गंधक का मरहम, अर्थात 3 दवाएं उपलब्ध थीं, जिसमें अरंडी का तेल, कुनैन तथा गंधक का मरहम था। एनीबडी यानी कि कोई भी, हु शोड जो दिखाता था, अ कोटेड टंग यानी कि मैल जमी हुई जीभ, वाज गिवन उसे दिया जाता था, अ डोज ऑफ कोस्टर ऑयल यानी कि एक खुराक रेडी का तेल, अर्थात कहने का आशय ये है कि जिस किसी की जीभ पर मैल जमा होता था उसे अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर यानी कि कोई भी जिसे मलेरिया बुखार होता था, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करता था, क्विनाइन यानी कि कुनैन, प्लस कोस्टेरायल यानी कि अरंडी का तेल, यानी कि कहने का आशय ये है कि मलेरिया बुखार वालों को कुनैन तथा अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, एनीबडी मीन्स कोई भी, विद स्किन इरप्शंस यानी कि फोड़े फुंसी वाला, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो फोड़े फुंसी वाला होता था तो रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करता था, ऑइंटमेंट यानी कि मरहम, अर्थात गंधक का मरहम, प्लस कोस्टर ऑयल और अरंडी का तेल, यानी कि कहने का आशय ये है कि फोड़े फुंसी वाले को गंधक का मरहम और अरंडी का तेल दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स, गांधी मीन्स गांधी जी ने, नोटिस्ड मीन्स देखा, द फिल्दी स्टेट यानी कि गंदी स्थिति या गंदी हालत, ऑफ वुमेन्स क्लॉथ्स यानी कि महिलाओं के कपड़ों की, अर्थात
गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई, उन्होंने कस्तूरबा से कहा, टू टॉक मीन्स बात करने के लिए, टू देम मीन्स उनसे, अबाउट इट मीन्स इस विषय में, अर्थात उन्होंने कस्तूरबा से इस विषय में उनसे बात करने के लिए कहा। वन वुमेन टूक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, वन वुमेन मीन्स एक महिला, टूक मीन्स ले गई, कस्तूरबाई यानी कि कस्तूरबा को, इनटू हर हट मीन्स अपनी झोपड़ी में, एंड सेड और बोली, यानी कि एक महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई और बोली कि लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स, अर्थात कोई संदूक नहीं है, और कवर्ड या अलमारी नहीं है, हियर मीन्स यहाँ पर, फॉर क्लॉथ मीन्स कपड़ों के लिए, देखो यहाँ कपड़ों के लिए कोई संदूक या अलमारी नहीं है। द साड़ी आई एम वियरिंग, द साड़ी मीन्स वो साड़ी जो कि आई एम वियरिंग मैं पहने हुए हूँ, इज द ओनली वन एकमात्र है, जो कि आई हैव मेरे पास है, अर्थात जो साड़ी मैं पहने हुए हूँ मेरे पास यही एकमात्र साड़ी है। आगे कहता है कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, ड्यूरिंग में दौरान, हिज लॉन्ग स्टे मीन्स अपने लंबे ठहराव के, इन चंपारण में चंपारण में, चंपारण में अपने लंबे ठहराव के दौरान, गांधी केप्ट गांधी जी रखते थे, अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच यानी कि एक दूर की नजर, ऑन द आश्रम मीन्स आश्रम पर, अर्थात चंपारण में अपने लंबे ठहराव के दौरान गांधी जी आश्रम में दूर से निगाह रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल, ही मीन्स वह सेंट मीन्स भेजते थे, रेगुलर इंस्ट्रक्शन यानी कि नियमित निर्देश, बाय मेल डाक के द्वारा, अर्थात वो डाक के द्वारा नियमित निर्देश भेजते थे, एंड आस्क्ड और पूछते रहते थे, फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी कि धन का लेखा जोखा, अर्थात वह डाक के द्वारा नियमित निर्देश भेजते रहते थे और धन का लेखा जोखा पूछते रहते थे। वंस एक बार, ही रोट उन्होंने लिखा, टू द रेजिडेंट्स निवासियों को, यानी कि आश्रम के निवासियों को, अर्थात एक बार उन्होंने आश्रम के निवासियों को लिखा, दैट की, इट वॉज टाइम अर्थात समय हो गया है, टू फिल इन मीन्स भरने का, द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस यानी कि शौचालय के पुराने गड्ढों को, एंड डिग न्यू वंस और नए गड्ढे खोदने का, अदरवाइज अन्यथा, द ओल्ड वंस यानी कि पुराने गड्ढे, वुड बिगिन मीन्स शुरू हो जाएंगे, टू स्मेल बैड मीन्स बुरी गंध देना, अर्थात एक बार उन्होंने आश्रम के निवासियों को लिखा कि समय आ गया है कि पुराने शौचालय के गड्ढे भर दिए जाएं तथा उनके स्थान पर नए गड्ढे खोद दिए जाएं, अन्यथा पुराने गड्ढों से बदबू आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड यानी कि चंपारण की घटना, वाज अ टर्निंग पॉइंट एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, इन गांधीज लाइफ गांधी जी के जीवन में, अर्थात चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। व्हाट आई डिड, व्हाट मीन जो आई डिड मैंने किया, ही एक्सप्लेन उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मैंने किया, वाज मीन्स था अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग यानी कि एक बहुत ही साधारण चीज, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मैंने किया वो बहुत ही साधारण चीज थी, या कह सकते हो कि बहुत साधारण काम था। आई डिक्लेयर्ड मैंने घोषणा किया, दैट की, द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, अंग्रेज मुझे आदेश नहीं दे सकते, अबाउट इन माई ओन कंट्री मेरे अपने देश में, अर्थात मैंने घोषणा की कि अंग्रेज मेरे अपने देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन, बट लेकिन चंपारण डिड नॉट बिगिन, चंपारण शुरू नहीं हुआ था, अर्थात चंपारण की घटना शुरू नहीं हुई थी, एज एन एक्ट एक कृत्य के रूप में, ऑफ डिफायंस अवज्ञा के, लेकिन चंपारण की घटना अवज्ञा के कृत्य के रूप में शुरू नहीं हुई थी, इट ग्रीव आउट यह उत्पन्न हुई थी, ऑफ एन अटेम्प्ट एक प्रयास से, टू एलिविएट द डिस्ट्रेस यानी कि दुख दूर करने के, ऑफ लार्ज नंबर यानी कि बड़ी संख्या में, ऑफ पुअर पीजेंट्स गरीब किसानों के, अर्थात बड़ी संख्या में गरीब किसानों के कष्ट को दूर करने के एक प्रयास से उत्पन्न हुई थी। दिस वाज द टिपिकल गांधीज पैटर्न, दिस मीन्स यह वाज मीन्स था, द टिपिकल मीन्स विशिष्ट, गांधी पैटर्न यानी कि गांधी का अपना तरीका,
अर्थात यह गांधी जी का एक अपना विशिष्ट तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविंड, हिज पॉलिटिक्स यानी कि उनकी राजनीति या कह सकते हो उनकी राजनीतिक विचारधाराएं वर इंटरविंड गुथी हुई थी विद द प्रैक्टिकल एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस। प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक, डे टू डे प्रॉब्लम्स यानी कि रोजमर्रा की समस्याओं पर, ऑफ द मिलियंस मीन्स लाखों लोगों के। अर्थात उनकी राजनीतिक विचारधाराएं लाखों लोगों की रोजमर्रा की व्यवहारिक समस्याओं से गुथी हुई थी। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी, उनकी वफादारी नहीं थी, टू अब्स्ट्रैक्शंस यानी कि काल्पनिक चीजों के प्रति, काल्पनिक चीजों के प्रति उनकी वफादारी नहीं थी। इट वॉज अ लॉयल्टी, यह एक वफादारी थी, टू लिविंग ह्यूमन बीइंग यानी कि जीते जागते मनुष्यों के प्रति। अर्थात उनकी वफादारी काल्पनिक चीजों के प्रति नहीं थी, यह वफादारी जीते जागते मनुष्यों के प्रति थी। इन एवरीथिंग यानी कि हर चीज में जो कि गांधी डिड, गांधी करते थे। मोर ओवर इसके अलावा गांधी जो कुछ भी करते थे उसमें ही ट्राइड, वो प्रयास करते थे। टू मोल्ड मीन्स ढालने का, अन्यू मीन्स एक नए, फ्री में स्वतंत्र, इंडियन मीन्स भारतीय को। अर्थात इसके अलावा गांधी जो भी करते थे उसमें एक नए स्वतंत्र भारतीय को ढालने का प्रयास करते थे। हु कुड स्टैंड, जो खड़ा हो सके, ऑन हिज ओन फीट, अपने स्वयं के पैरों पर, अर्थात जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एंड दस, और इस प्रकार मेक इंडिया फ्री, भारत को स्वतंत्र करा सके। यानी कि इसके अलावा गांधी जी जो भी करते थे उसमें वो एक नए स्वतंत्र भारतीय को ढालने का प्रयास करते थे जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस प्रकार भारत को स्वतंत्र करा सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, अर्ली मीन्स शुरू में ही, इन द चंपारण एक्शन यानी कि चंपारण की घटना के, यानी कि चंपारण की घटना के शुरू में ही चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पेसिफिस्ट, द इंग्लिश पेसिफिस्ट यानी कि अंग्रेजी शांतिदूत चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, हु हैड बिकम, जो बन चुका था, अ डिवोटेड, एक समर्पित फॉलोअर मीन्स अनुयायी, ऑफ द महात्मा यानी कि महात्मा गांधी का। अर्थात चंपारण की घटना के शुरू में ही एक अंग्रेज शांति दूत चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो महात्मा गांधी का समर्पित अनुयायी बन चुका था, केम टू बिड गांधी फेयरवेल, अर्थात गांधी जी से विदा लेने के लिए आया। बिफोर मीन्स पहले, गोइंग मीन्स जाने के, ऑन अ टूर मीन्स एक यात्रा पर, ऑफ ड्यूटी मीन्स ड्यूटी के, टू द फिजी आइलैंड यानी कि फिजी टापू पर। अर्थात फिजी टापू में ड्यूटी पर जाने से पहले वह गांधी जी से विदाई लेने आया था। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स यानी कि गांधी जी के वकील मित्रों ने थॉट, सोचा कि इट वुड बी अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार होगा, फॉर एंड्रयूज टू स्टे यानी कि एंड्रयूज का रुकना, इन चंपारण में एंड हेल्प देम, और उनकी मदद करना। यानी कि कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा कि एंड्रयूज का चंपारण में रुकना और उनकी मदद करना अच्छा होगा। एंड्रयूज वाज विलिंग, एंड्रयूज वाज मीन्स था, विलिंग मीन्स इच्छुक हो, यानी कि एंड्रयूज इच्छुक था, या कह सकते हो कि एंड्रयूज भी रुकना चाहता था। इफ गांधी एग्रीड, यदि गांधी जी सहमत हो जाते। बट गांधी वाज वेहमेंटली अपोज्ड, बट लेकिन गांधी वाज, गांधी थे, वेहमेंटली मीन्स सख्त, अपोज्ड मीन्स खिलाफ, लेकिन गांधी जी सख्त खिलाफ थे, अर्थात गांधी जी उसके रुकने के सख्त खिलाफ थे। ही सैड, उन्होंने कहा कि यू थिंक, तुम सोचते हो या तुम्हें लगता है, दैट कि इन दिस अनइक्वल फाइट, इस गैर बराबरी की लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल यानी कि यह फायदेमंद होगा, इफ वी हैव, यदि हमारे पास हो, एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज, ऑन आवर साइड मीन्स हमारे पक्ष में। यानी कि उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में किसी अंग्रेज का हमारे पक्ष में होना फायदेमंद होगा। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, दिस मीन्स यह सोच मीन्स दिखाता है, द वीकनेस मीन्स कमजोरी को, ऑफ योर हार्ट मीन्स तुम्हारे हृदय की, यह तुम्हारे हृदय की कमजोरी को दिखाता है, या कह सकते हो कि यह तुम्हारे हृदय की कमजोरी को दर्शाता है। द कॉज इज जस्ट, द कॉज मीन्स कारण, इज मीन्स है, जस्ट मीन्स न्याय संगत, कारण न्याय संगत है,
या कह सकते हो कि मुद्दा न्याय संगत है। एंड और यू मस्ट रिलाई, तुम्हें निर्भर रहना चाहिए अपॉन योरसेल्फ, अपने आप पर, टू विन में जीतने के लिए, द बैटल में लड़ाई। यानी कि मुद्दा न्याय संगत है और तुम्हें यह लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। जो शुड नॉट सीक अ प्रॉप, जो में तुम्हें शुड नॉट सीक, तलाश नहीं करना चाहिए यानी कि ढूंढना नहीं चाहिए। अ प्रॉप मीन्स एक बैसाखी, इन मिस्टर एंड्रयूज यानी कि एंड्रयूज में, बिकॉज क्योंकि ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिश मैन, वह संयोगवश एक अंग्रेज है। यानी कि एंड्रयूज जो संयोगवश एक अंग्रेज है, उसके रूप में तुम्हें बैसाखी नहीं ढूंढना चाहिए। ही हैड रीड अवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स यानी कि राजेंद्र प्रसाद टिप्पणी करते हैं, अर्थात राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि ही हैड रीड अवर माइंड्स, उन्होंने हमारे मन को पढ़ लिया था। करेक्टली मीन्स ठीक ठीक, यानी कि राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि उन्होंने हमारे मन को ठीक ठीक पढ़ लिया था, अर्थात उन्होंने हमारे मन की बात को ठीक ठीक जान लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे, गांधी जी ने इस तरह से, टॉट मीन्स पढ़ाया, अस मीन्स हमें, अलेसन मीन्स एक पाठ, इन सेल्फ रिलायंस स्वावलंबन का। यानी कि इस तरह से गांधी जी ने हमें स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस स्वावलंबन, इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि भारत की स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदारों की मदद या बटाईदारों की सहायता, वर ऑल बाउंड टुगेदर, सब एक साथ जुड़े हुए थे। अर्थात स्वावलंबन, भारत की स्वतंत्रता और बटाईदारों की सहायता सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये दूसरा पार्ट समाप्त होता है और अगला वीडियो हमारा होगा इसके क्वेश्चन आंसर पर, जो हम हिंदी एक्सप्लेनेशन के सहित बताएंगे। तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और आगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी गुरुदक्षिणा है। जय श्री राम, सी यू अगेन।